गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुबह का समय था और श्री गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन थे। वहीं पर उनके दो शिष्य भाई शेहन और भाई मर्दाना बैठे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली और भाई शेहन ने भाई मर्दाना जी से कहा, देखो भाई मर्दाना, गुरुजी ने अपनी आंखें खोली है और उनका माथा चमक रहा है। लगता है वो किसी न किसी पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। सही कहा तुमने गुरुजी, कई तरह से अपनी दया लोगों पर करते हैं। कभी वो अपनी कृपा भीड़ पर करते हैं तो कभी वो उन पर कृपा करते हैं जो पहले से ही भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो। कभी भी बेहद ही ज्ञानी संत जो अपने आप में यह मानते हैं कि उन्होंने प्रभु को पा लिया है, परंतु असलियत में झूठ और अंधकार में फंसे हैं, उनको ज्ञान देते हैं। वे लोगों की गलत धारणाओं को दूर कर कर उन्हें सही राह पर लेकर आते हैं। कभी वे ऐसे लोगों को ज्ञान देते हैं जो किसी मठ या दरगाह के प्रधान हैं, परंतु अंड और लोगों के प्रति दुर्भावना लेकर जी रहे हैं। और कभी वो डाकू, लुटेरों, अपराधियों पर अपनी कृपा कर कर उन्हें परमात्मा की राह दिखाते हैं। हम नहीं जानते आज वह क्या करिश्मा करेंगे। सुबह से ध्यान में रहने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली है। इतने में ही गुरुजी आ गए और बोले, चलो यहाँ से चलना है, तैयारी कर लो। गुरुजी, कहाँ जाना है? नजदीक ये कस्बा है और एक व्यक्ति गलत धारणाओं में फंसा है। गलत धारणाएं ऐसी हैं मानो बहती नदी में किसी ने बांध लगा दिया हो और जब तक बांध को हटाया नहीं जाएगा नदी नहीं बहेगी। उस व्यक्ति की हालत भी ऐसी ही है जैसी नदी की, और जब तक उसकी गलत धारणाओं को खत्म नहीं किया जाएगा मैं अपने रास्ते पर नहीं आ सकता। सभी नगर में पहुँचे। उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, भाई यहाँ वीरन मल्हार कहाँ रहते हैं? बस अगली ही गली में। भाई सभी हार के बाद में पहुँचे। वीरन मल्हार उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी बोले, करतार कृपा करेंगे। तुरंत ही उन्होंने गुरुजी के बैठने के लिए आसन बिछा दिया। गुरुजी ऊपर बैठ गए और बाकी सभी नीचे बैठ गए। कहो तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं भगवान के बारे में क्या जानूं? भाई मर्दाना जी ने वीरन मल्हार को राय देते हुए कहा, भाई अपनी बात खुल कर रखो, जो पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। भाई संत कौन है? भाई ये नानक निरंकारी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे संत मेरी कुटिया में पधारे और मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे मन को एक प्रश्न बेचैन कर रहा है। गुरुजी ने कहा, पूछो, बेझिझक पूछो। गुरु साहिब, मैंने सुना है कि आप हिंदू और मुस्लिमों में फर्क नहीं करते, और मैं जब भी अपने घर पर होता हूँ तो मैं एक परमात्मा को ही सिमरता हूँ, परंतु जब मैं मस्जिद में जाता हूँ तो वे कहते हैं सिर्फ मुस्लिम ही मस्जिद में आ सकते हैं, हिंदू नहीं। और वे कहते हैं ईश्वर एक ही है और उसके द्वार पर मोहम्मद साहिब भी दोस्त है, और मोहम्मद साहिब के पश्चात किसी को भी परमात्मा के दरबार में स्थान नहीं मिला। वे राम और कृष्ण को नहीं मानते और कहते हैं अगर वे हैं भी तो एक परमात्मा के द्वार पर उनको भी स्थान नहीं मिला हुआ। इस पर मैं सोचता हूँ कि अगर हिंदू भगवानों को भी उस एक प्रभु के द्वार पर स्थान नहीं मिला तो प्रभु ने उन्हें बनाया ही क्यों? मुस्लिम मौला कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। मैं फिर यह सोचता हूँ कि प्रभु ने वह चीज बनाई ही क्यों जिसे उसे जलाना पड़े? क्या वह परमात्मा यह देखकर खुश होगा कि उसका बनाया इंसान जल रहा है? और अगर मैं पंडितों से कहता हूँ तो वह कहते हैं मुस्लिम अछूत है और उन्हें छूना भी पाप है और उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेंगे, और फिर वे लोग मुस्लिमों के विरोध में बोलते हैं। यह देखकर मैं भगवान से पूछता हूँ कि है प्रभु, मैं कौन सी नाव में बैठूं? कौन सी नाव डूबेगी और कौन सी बचेगी? इस सोच में मेरा जीवन बीत रहा है और मैं बेचैन होकर जी रहा हूँ। मैंने सुना है आपने वर्षों पर भूखा ध्यान किया है और आपको उनका सम्मान प्राप्त है, और भूख के दरबार में क्या स्वीकार होता है और क्या ठुकराया जाता है?
भगवान के लिए आप सच बताएं। मेरे प्रिय, सच्चाई तो यह है, जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। मन को शांति तभी मिल सकती है जब आप यह मान ले कि जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो भी वह कर रहा है वह अच्छा कर रहा है। जो बिना प्रभु के नाम के जी रहे हैं वह अहम में जीते हैं, अपने में डूबे हुए हैं। हे गुरुजी, आप उस पर भूखे प्यार में रंगे हैं। आप मेरे दिल से वह कांटा निकाल दो जो मुस्लिम ने छेद दिया है और हिंदू पुजारियों ने उसे बाहर नहीं निकाला। आप इसे बाहर निकाले। आप बताएं किसे भगवान के दरबार में जगह मिलेगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यह मानते हैं कि इस संसार को उस परमात्मा ने बनाया है, इसलिए परमात्मा रचने वाला है, यानी सभी कुछ उसने बनाया है, और जिनको उसने बनाया है वो उस परमात्मा के बच्चे हैं। मुझे बताओ, अपने बच्चों में कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है? मुझे तो गुरुवर अपने सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, परंतु जो गुणी होता है वह बच्चा थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है। हम परमात्मा को देख नहीं सकते, परंतु यह जरूर जानते हैं कि जो कुछ भी है वह सभी कुछ उस परमात्मा ने बनाया है, और हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा की नजर में हम सब एक समान हैं, जैसे हमारी नजर में हमारे बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु यह बात तो धरती और आम इंसान की हुई। अब मुझे उन ईश्वर के रूपों के बारे में बताएं जिन्हें हम पूजते हैं। प्रभु को अपना कौन सा रूप प्यारा लगता है? मोहम्मद साहिब, श्री राम, श्री कृष्ण या कोई और? जो परमात्मा इस समय यहाँ मौजूद है, वहाँ मौजूद है, और हर जगह मौजूद है, वह एक है और सिर्फ एक है, और बाकी सभी उसके दरबार में खड़े हैं, और वह लाखों हैं। लाखों में ही संत और पीर उसके दरबार में खड़े हैं, और उनकी कोई गिनती नहीं है। और आपको यहाँ हम बता दें कि हिंदू धर्म में भी 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, और गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि करतार के दरबार में ऐसी दिव्य आत्माओं की कोई गिनती नहीं है जो वहाँ खड़े हैं। आगे गुरु ज्ञान देते हुए गुरुजी बोले, ओह मेरे भाई, जो करतार का नाम जपते हैं उसके सच्चे मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। अगर आप भी उसके बताए मार्ग पर चलोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। जिन करोड़ों की बात मैंने यहाँ की, उन्होंने प्रभु के नाम को सिमरा और अंत में मोक्ष पाया, और जिन्होंने नहीं जपा उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। और अगर हम बात करें परमात्मा की तो वह एक है, और सिर्फ एक, और दूसरा कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। वह एक करतार सभी का परमात्मा है, चाहे वो मुस्लिम हो, संत हो या साधु हो। परंतु अगर आप उसकी सीमा ऐसे नापना चाहते हो जिस प्रकार आप अपनी जमीन को नापते हो, तो यह सिर्फ मूर्खता होगी। जिसने हमें बनाया है, हम उस करतार की सीमा और शक्ति को नहीं आंक सकते, और जो खुद सीमित है वह उस चीज को कैसे नापेगा? जो असीमित है उस परमात्मा को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। चाहे जो भी हो, हमें उस प्रभु की भक्ति में रहना है और हमें उसे प्यार करना है। उसके नजदीक जाने से ही हमारे बेचैन मन को आराम मिलेगा। हमें हमेशा उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहिए, और यह सब कर कर ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। गुरु जी की वाणी ने वीरन मल्हार को अंधेरे से उजाले में ला दिया, और उसने अपने मन में कहा, यही सच्चे गुरु है जो खुद मेरी कुटिया में आए हैं। यह स्वयं भगवान का रूप है। वह तुरंत गुरुजी से बोला, ओह मेरे दयालु गुरुवर, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दे, मुझे अपना आशीर्वाद दे। मल्हार जानना चाहते हो कौन उस प्रभु के दरबार में पहुंचता है? तो सुनो, जो अपनी 5 इंद्रियों पर काबू रखता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर अपना काबू रखता है, जो अच्छे लोगों की संगति में रहता है, जो संतों के बताए मार्ग पर चलता है और तत्पश्चात संत बनता है, उसका प्रभु के दरबार में स्वागत होता है। परंतु कोई संत कैसे बने? अब यह प्रश्न उठता है, तो इसका जवाब है कि जो प्रभु का नाम लगातार जपता है वह संत बनता है। और अब प्रश्न उठता है कि कोई प्रभु का नाम लगातार कैसे जपे? तो इसका जवाब है कि सत्संग में जाकर, उस स्थान पर जाकर जहाँ प्रभु का नाम जपा जाए। मनुष्य प्रभु का नाम जपने का अभ्यास कर सकता है। गुरु तुम्हें नाम देता है और यही सही मार्ग है,
और बाकी सब गलत धारणाएं हैं। इसके पश्चात वीरण मल्हार गुरुजी के चरणों पर गिर गया और गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी अगली यात्रा को निकल गए।